गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 6 जो कि एक कविता है और जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। और इस कविता के रचनाकार हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। कविता पाठ से पहले कवि परिचय जानते हैं। लेखक या कवि श्री रामधारी सिंह जी दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी के बिहार राज्य के मुंगेर जिले के समरिया घाट नामक ग्राम के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इनकी रचनाएं जोश, क्रांति, विद्रोह और आक्रोश के भावों से भरी नजर आती हैं। दिनकर जी स्वतंत्रता से पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। इन्होंने रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी जैसी महान रचनाएं लिखी। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि भी दी। आइए जानते हैं अब कविता के बारे में। तो भगवान के डाकिए में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी, बादल, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ और सुगंध के माध्यम से प्रेम, समानता, विश्व बंधुत्व, एकता व भाईचारे का संदेश दिया है। तो अब पढ़ते हैं कविता। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो कवि कहते हैं कि पक्षी और जो बादल हैं वे भगवान के ऐसे डाकिए हैं जो ईश्वर का या भगवान का संदेश लेकर पृथ्वी पर आते हैं और ये एक देश से दूसरे देश यानी एक जगह से दूसरी जगह है, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और वो भगवान का या ईश्वर का संदेश वहाँ पर पहुँचाते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ हम तो समझ नहीं पाते, जो संदेश वो लाते हैं हम उन्हें नहीं समझ पाते, मगर ये पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उन्हें बाँचते यानी कि पढ़कर समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो कवि यहाँ का भाव यह है यहाँ पर कि हमने जो सीमाएं निर्धारित की है राज्यों के बीच में, देशों के बीच में, और जो बंधन बांधे हैं उन्हें ये बादल और पक्षी नहीं मानते हैं। ये सभी जगह समान रूप से आते जाते हैं और अपना प्रेम या समानता या विश्व बंधुत्व की जो भावना है ये दर्शाते हैं और आपस में प्रेम से ये रहते हैं। इन्हें कभी हमने लड़ते हुए, झगड़ा करते हुए या बादलों को किसी खास जगह पर ही वर्षा करते हुए नहीं देखा। ये पूरे संसार में, पूरे धरती पर, पर्वतों पर, समुद्र पर, सब जगह समान रूप से ये वर्षा करते हैं। तो ये एक तरह से भगवान का संदेश हमें देते हैं जिसे हम नहीं समझ पाते, लेकिन उनका जो संदेश है वो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अच्छे से समझते हैं। तो पेड़ पौधे हमें जो खुशबू देते हैं या फल देते हैं वो सभी को समान रूप से देते हैं। उन्होंने कोई इसमें बंधन नहीं बांधा है, कोई सीमाएं निर्धारित नहीं की है। पानी सभी जगह समान रूप से बहता है। इसी तरह पहाड़ भी अपनी जगह स्थिर होकर उन ईश्वर का जो संदेश है उसे बाँचते हैं। यहाँ पर कवि ने प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया है और पेड़ पौधों, पानी, पहाड़ में प वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है, बार बार जो प वर्ण आ रहा है उसमें अलंकार है और यह अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। आगे कवि कहते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो
मनुष्य के लिए कहते हैं कवि कि हम तो केवल यह अनुमान, आंकना मतलब अनुमान ही करते हैं कि एक देश की धरती जो है वह दूसरे देश को सुगंध यानी कि खुशबू भेजती है, लेकिन ये जो खुशबू है, सुगंध है या सौरभ है, वह हवा में जो पक्षी तैरते हैं उनके पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश को जाती है। और एक देश का जो भाप है वो दूसरे देश में बादल बनकर पानी बनकर गिर जाता है। तो यहाँ पानी और ये जो सुगंध है वो भी भेदभाव नहीं करती है, एक देश से दूसरे देश तक ये समानता की भावना, भाईचारे का संदेश देते हैं। तो इस प्रकार कवि ने विश्व बंधुत्व की और एकता की भावना फैलाने के लिए ये कविता लिखी है और इसका माध्यम इन्होंने चुना है पक्षी, बादल, खुशबू और पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ों को। तो ये थी कविता भगवान के डाकिए। इस पद में कवि प्रकृति के निष्पक्ष रूप का वर्णन करता है और पक्षियों की पाँखों पर यहाँ भी प वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो ये थी कविता भगवान के डाकिए।